का बहुपद। तो बहुपद जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में। तो बहुपद का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो बहुपद मीन्स क्या हो गया, देखिए वर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, बहु और पद। तो बहु का मतलब हो गया आपका मेनी, मतलब क्या, ज़्यादा। मतलब आप लोग जानते होइएगा कोई भी वर्ड होता है, जैसे मान के चलिए बहुवैकल्पिक, मतलब क्या हो गया, मल्टीपल चॉइस। तो आपका जो भी है वो आपका मल्टीपल है। तो यहाँ पे बहु का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होगा उसमें क्या बोलिएगा आप लोग, बहु बोलिएगा उसमें वहाँ पे, इसलिए इस टर्म को क्या हो गया यहाँ पे बहु। और पद है यहाँ पे, पद मीन्स क्या हो गया, मतलब कोई भी एक पार्ट हो गया, किसी भी चीज़ का पार्ट हो गया उसको क्या बोलिएगा, पद बोलिएगा, मतलब उसका एक पार्ट हो गया या टर्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, जो वर्ड से जो निकल रहा है। और देखिए इसका इंग्लिश में है इसका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का भी मतलब सेम होता है। पॉली का मतलब हो गया आपका मेनी, और जो नोमियल होता है जिसका मतलब हो गया आपका टर्म्स, मतलब कि मेनी पार्ट्स हो गया या टर्म हो गया। तो इसी को मिला के आपका क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया। तो आज हम लोग पहले बहुपद होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसका पहले हम डिफिनेशन से समझाते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिए अब क्या होता है, बहुपद में जो बीजीय व्यंजक मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जो अलजेब्रिक टर्म होगा उसमें, इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है आपका चर होता है, एक अचर होता है। जो आप लोग पढ़े होइएगा पहले, जिसको हम लोग चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और एक होता है अचर जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो चर वाले टर्म में क्या आ जाएगा, जो आपका ABC रहेगा, PQR रहेगा, XYZ रहेगा, ये क्या हो गया आपका चर के अंदर आ गया। और जो अचर वाला पार्ट रहेगा उसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 5 6 पाई हो गया, जो इसका जिसका वैल्यू फिक्स हो। जैसे पाई हम लिए तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.17 ले सकते हैं। तो ये सब फिक्स वैल्यू है, तो इसके लिए आप लोग ये ले सकते हैं। तो देखिए अभी हम एक इक्वेशन से समझाएंगे। इक्वेशन है यहाँ पे 2x + y। तो 2x + y में आप देख लीजिए, एक 2x वाला जो टर्म है, चर टर्म है वो 2 है, और जो चर है वो क्या हो गया, x आ गया। तो यहाँ पे 2x जो है वो एक टर्म है, और प्लस y है ये आपका एक टर्म है। तो इसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं, जिसमें आपका एक से ज़्यादा टर्म हो, मतलब एक से ज़्यादा पार्ट हो। और ये पार्ट किस चीज़ में रहेगा, यहाँ पे मानिए 2x - y भी रहेगा तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x - y है तो वो भी आपका बहुपद होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपका 2x/y है ना, 2x/y है, तो ये चीज़ आपका बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी टर्म जो है वो आपका स्प्लिट होगा, मतलब जो आपका कोई भी चीज़ जो दो पार्टों में विखंडित होगा, जो बटेगा, वो आपका या तो जोड़ से होगा या आपका घटाव से होगा। मतलब वो या तो एडिशन कर लेंगे हम या तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो इस टाइप का रहेगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि वो एक बहुपद है। आप समझ लीजिए कि एक बहुपद जो होगा, आप देख के कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो इक्वेशन दिया हुआ है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो बीजीय आपका व्यंजक दिया हुआ है, तो इसमें कैसे पता करिएगा कि ये आपका बहुपद है। तो देख लीजिए, सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, एक दो पार्टों में विभाजित होना चाहिए, मतलब दो जगह होना चाहिए या दो से ज़्यादा भी होना चाहिए, क्योंकि बहुपद है तो दो से ज़्यादा भी चलेगा। और दूसरा पॉइंट हो गया इसमें कि उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, मतलब चर और अचर दोनों चीज़ होना चाहिए। और इसमें एक मेन पार्ट अभी देखिए हम बता रहे हैं, जो डिग्री होगा इसका, जो घात होगा। घात क्या होता है, घात ये होता है कि जब आप कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे अभी हम इक्वेशन लिख रहे हैं 2x² + x + 4, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो घात है वो कितना हो गया, जो सबसे बड़ा रहेगा इस इक्वेशन के अंदर, सबसे बड़ा क्या है आपका, जो है वो x² है। तो x² क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो है वो इसका घात हो गया। और देखिए 2x², उसके बाद क्या है, x लिखा हुआ है, मतलब इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब x के पावर इस पे 1 दिया हुआ है। तो अभी आप पूछिएगा कि यहाँ पे जो 4 लिखे हैं आप, मतलब जो यहाँ पे 4 है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे तो कोई x का वैल्यू नहीं है। आप बोल रहे हैं अभी कि यहाँ पे चर और अचर दोनों होना चाहिए, तो 4 में तो यहाँ पे सिर्फ अचर दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम कैसे माने कि ये बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे ये होता है कि जब आपका कुछ भी नहीं दिया रहे, समझ गए, कुछ भी अगर नहीं दिया है, मतलब इस पे क्या है, x पे जो पावर दिया हुआ है वो 0 है। तो x पे अगर पावर 0 है
तो हम इसका वैल्यू 1 मानेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि अगर किसी भी चीज़ पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 4 है तो यहाँ पे x के पावर 0 है, जो कि हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को लिखने में सहूलियत हो, इसलिए हम लोग इस हिसाब से लिखते हैं कि जो हम 2x² + x + 4 लिखे हुए हैं। सेम देख लीजिए, यही अगर आपका नेक्स्ट टर्म में रहेगा 2 और x² के जगह हम क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं आएगा। तो इसको देखिए इस तरीके से लिखिएगा 2 √ x + x + 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अंडर रूट x है तो यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं होगा बहुपद। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट x हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/x के बराबर, मतलब x का जो पावर है वो क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो अभी हम बताए हैं कि जो भी आपका यहाँ पे जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या होगा। डिफिनेशन में ही बताए थे, पूर्ण संख्या होगा, धनात्मक हो सकता है, समझ गए, और x का जो पावर है वो 0 भी हो सकता है, समझ गए। 0 हम अभी 4 पे लेके दिखाए हैं ना, तो x का पावर जो है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, वो फ्रिक्शन में आ जाएगा, मतलब वो भिन्न में आ जाएगा। अगर वो चीज़ अगर भिन्न में आ गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिग्री होना चाहिए, जो घात होना चाहिए उसका, वो क्या होना चाहिए, जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए एक जो है वो चीज़ होगा वो होल नंबर में होगा। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेके अनंत तक का जो भी संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो जो भी आपका घात होगा, जो डिग्री होगा उसका, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव समझने से अच्छा है कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो भी घात होगा वो आपका जो है वो पूर्ण संख्या होगा। मतलब यहाँ पे 0 हो सकता है और यहाँ पे पॉजिटिव वाला सारा हो सकता है, समझ गए। और इसका फॉर्म देख लीजिए, अभी जो हम इक्वेशन लिखे हुए हैं 2x² + x + 4, तो इसका जो फॉर्म है देख लीजिए, जो x पे पावर क्या है, 2 है, उसके बाद क्या हो गया, x के पावर 1 है, और उसके बाद 4 पे क्या हो गया, x का पावर 0 है। तो ये क्या हो रहा है, एक आपका जो है वो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रहे। तो यहाँ पे ये घटते क्रम में है, तो इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, मतलब उसका एक फॉर्म होना चाहिए कि किस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो उसका जो फॉर्मेट है इसमें वो क्या है, स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो वो फॉर्म रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अगर वो फॉर्म नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर हम उस चीज़ को उस हिसाब से जो है वो पहले, अगर x का पावर 3 है तो उसको हम x का पावर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो होगा वो लिखेंगे। 0 वाला नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो जो है वो यहाँ पे छिपा रहता है, उसका कोई कांस्टेंट टर्म हम उसको मान के चलते हैं। लेकिन उसमें भी वेरिएबल का टर्म हम बताएं कि जब ये बहुपद होगा तो उसमें चर अचर दोनों होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होगा। समझ गए इतना तक। जो भी अभी हम बताएं उसको सिर्फ समझने का भी कोशिश कीजिए, सारा क्वेश्चन जो है वो आपको खुद बन जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस कीजिए। अभी जो हम इक्वेशन लिखे हैं 2x² + x + 4, तो इसमें जो हम अभी बताए थे, जो 2 जो लिखा हुआ है, जो हम घात के लिए बताए थे, लेकिन अभी जो 2x लिखा हुआ है ये एक अलग पार्ट है। तो देखिए 2x है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जो 2 है इसको हम लोग बोलेंगे गुणनांक, हिंदी में गुणनांक बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। मतलब जो x² का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है। अगर देखिए, अगर आपको बोलेगा कि जो x का कॉफिशिएंट क्या है, मतलब x का गुणनांक क्या है, तो इक्वेशन में क्या है, x के जगह आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो x का गुणनांक क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन x² का गुणनांक बोलिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, मतलब कॉफिशिएंट इसका 2 है। तो देख लीजिए इसमें क्या कंडीशन है कि ये क्या क्या हो सकता है। तो ये जो अंक है वो आपका पॉजिटिव होगा। सबसे पहले तो ये रियल नंबर होगा, मतलब कोई भी जो नंबर होगा वो जो आपका 1 2 3 4 में वो अपना हो सकता है, तो इस टाइप का रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी हो सकता है, और इसका वैल्यू जो है वो रूट में भी हो सकता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं √2x², इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता है। जब अगर हम 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए जो इसका घात वाला टर्म था जिसमें हम क्या बताए थे, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे अलग चीज़ है, मतलब जो इसका गुणनांक है इसमें होता है कि आपका पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा,
और इसका वैल्यू अंडर रूट में भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो इतना बेसिक कंडीशन है, इतना अगर आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका बहुपद का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, इसका बेसिक चीज़ आपका कवर हो गया। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो हम बहुपद पढ़ते हैं, तो बहुपद जो है यहाँ पे अभी आप बता दिए, इतना देर से बताए हैं, तो यहाँ पे जो भी आप बताए हैं तो इसका हम लोग का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, जो बहुपद है उसको हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरी हो गया पढ़ने का कि हम लोग को इसको पढ़ना पड़ा। तो इसका जो बेसिक ज़रूरी है वो आज भी अगर आप लोग कहीं मार्केट गए होइएगा तो इसका यूज़ किए होइएगा। जहाँ पे आज भी जो आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो ऑडियो का फ़िल्टर करके आता है वो इसी से पता चलता है। तो देखिए इसका यूज इस तरीके से होता है कि मान के चलिए कि अभी हम बोल रहे हैं कि आप लोग को कि मार्केट जाइए, हम लोग को चाय बनाना है। तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, आपका 2 लीटर आपका दूध ले लीजिए। तो 2 लीटर दूध ले लीजिए, 2 पैकेट बिस्किट ले लिए, हम 2 केजी चीनी ले लेंगे। तो ये सब चीज़ हमको चाहिए। कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 2 लीटर जो है वो दूध है, मतलब 2m प्लस 2b प्लस यहाँ पे जो है वो 2s लिखेंगे, जो कि हम शुगर के लिए लिए हैं, मतलब चीनी के लिए। तो आपका यहाँ पे दूध दे रहा है 40 रुपये, तो क्या कर लीजिएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 2 गुने 30 कर लीजिए, प्लस 2 गुने 35 रुपये चीनी है तो प्लस 35 कर लीजिए। फिर उसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 80 प्लस 60 प्लस 70, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो 210 रुपये आ जाएगा। तो अभी आप 210 रुपया लाए हैं, तब आप बोलिएगा ये तो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेशन मुंह से कर लेते हैं, तो क्या ज़रूरी है इसमें पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल का जो है ये यहाँ पे आप लोग यहाँ भी यूज़ किए हैं। मतलब देखिए आप लोग बोलिएगा इतना है तो हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, क्या ज़रूरी है यहाँ पे इतना करने का। तो यहाँ पे ये जो है ना वो आप लोग का जो कोई भी चीज़ छोटा अमाउंट में होगा तो वो चीज़ आप लोग ऐसे ही कर लीजिएगा, लेकिन जब उसका पॉपुलेशन लार्ज हो जाएगा तो फिर आप लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल का ही जो वो बहुपद का ही जो है वो आप लोग को यूज करना पड़ेगा। जो बहुपद होता है उसका ही यूज करना पड़ेगा, तब आपको लोग को वहाँ पे वो चीज़ समझ में आएगा। ऑडियो का जो फिल्टर होता है, जहाँ पे आप लोग म्यूज़िक सुनते हैं, तो उसमें भी देखिएगा जो उसके अंदर 3D 2D करके इस टाइप का बोलता है कि ये चीज़ है, तो उसमें क्या होता है जो उसका फिल्टर है ना वो चेंज होते रहता है। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में कैसे पता चलता है कि कितना केस आया, कितना जो है वो डेथ हुआ है और कितना जो है वो रिकवरी हुआ है ना, और कहाँ पे कौन सा जो है वो पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है इन चीज़ से, या अभी इसका वैक्सीन भी बना है तो उसमें भी किस किस टाइप का जो है वो जो उसके अंदर जो यूज किया गया है केमिकल बनाने के लिए, तो उसमें भी जो उसका जो मात्रा होता है वो चीज़ भी इसमें पॉलिनोमियल से आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो हम लोग का जो भी इस चीज़ में मार्केटिंग हो गया, कोई भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ बिक रहा है तो वहाँ भी आप लोग का इस चीज़ का यूज किया जाता है। जो भी आपका स्ट्रेटजी बनाया जाता है, पॉपुलेशन हम लोग देखते हैं कितना हुआ, तो इन सब चीज़ों में हम लोग का जो है वो इसका यूज होता है। मतलब बहुपद का जो यूज है वो आपका रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होता है। लिटिल लेवल पे मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग उतना ज़्यादा उसका वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, जो MNCs होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, उसमें अगर ये सब चीज़ें होता है तो इसका कैलकुलेशन जो है वो अलजेब्रिक टर्म में ही ऐसे करके वो निकाला जाता है और इजीली निकल जाता है। वहाँ से जो बड़े बड़े जो टर्म होते हैं उससे इजीली यहाँ पे निकाला जा सकता है। बहुपद का जो यूज है वो तो हम समझ गए, जो इसका उपयोगिता है जो हमारे दैनिक जीवन में, ये हम समझ गए।